मैं राहुल राय द अपना शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी, उन तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादरें और सफेदी नजर आपको आएगी। जी हाँ, हम आज जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो अंटार्कटिक के ऊपर। अंटार्कटिक में जो बर्फ की मोटी झीलें हैं, आज उसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये हमारे वातावरण के लिए और हमारी इससे दुनिया के लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि इसका सर्वप्रथम पूरे विश्व से परिचय किसने कराया। रूसी अभियानकर्ताओं ने 1820 ईस्वी में इसका परिचय पूरे विश्व से कराया कि अंटार्कटिक में इस प्रकार की बर्फें पाई जाती हैं, इतना बड़ा भूभाग है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो पूरे विश्व का ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर इसे साधारण शब्दों में समझे तो ऑस्ट्रेलिया की जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं बड़ा यह अंटार्कटिक का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से देखेंगे वहां पे, अगर प्रमुख रूप से वहां पे हमेशा तापमान 60 डिग्री से ऊपर ही होता है, -60 से। तो इस तरीके के शुष्क वातावरण में, ठंड वातावरण में वहां से प्रमुख रूप से पेंगुइन जानवर पाया जाता है। पेंगुइन और सील प्रमुख रूप से, और शैवाल वहां पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि इतना शुष्क है कि वहां पे किसी और प्रकार के किसी और जानवर का और पौधों का होना ही नामुमकिन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आज उसकी चर्चा क्यों हो रही हमारे बीच में, तो हमारे और समाज में, हमारे पूरे विश्व के लोगों द्वारा कार्बन उत्सर्जन इतनी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, ऊर्जा का इस्तेमाल इतना अत्यधिक तरीके से किया जा रहा है। जैसा आप तस्वीरों देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और तमाम हमारे और आपके द्वारा कार्बन उत्सर्जन है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर 20 वर्ष बाद उसके पिघलने की गति दोगुनी हो जाती है। अभी हम चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं कि फरवरी माह में A76 जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया उस ग्लेशियर का, एक बहुत बड़ा भूभाग ग्लेशियर का टूटकर इस समय समुद्र में बह रहा है, जिसके अगर साधारण शब्दों में बात करें तो दिल्ली से भी बड़ा उसका आकार है। 105 मील उसकी लंबाई और 25 फीट चौड़ाई उसकी बताई जा रही है। इतना बड़ा अगर ग्लेशियर पिघलता है तो 65 सेंटीमीटर का कम से कम हमारे जो समुद्र का वाटर लेवल है उसमें वृद्धि मानी जाएगी। तो हर वर्ष, पिछले वर्ष इससे भी बड़ा ग्लेशियर टूटकर निकला था। तो आखिर ये ग्लेशियर टूट क्यों रहे हैं? जब हमारे पूरे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है तो ये ग्लेशियर टूटते हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि वो इतने बड़े आकार में है, एक देश से भी बड़ी उसकी साइज है। इसलिए पूरे देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें 98% सिर्फ मोटी बर्फें हैं जो 2-2 किलोमीटर नीचे तक है। अगर ये बर्फ इसी तरह पिघलते रहे तो आने वाले कुछ वर्षों में सारी अंटार्कटिक की बर्फें पिघल जाएंगी और हमारा कहीं ना कहीं पूरी मानवता, पूरा जो इस समय विश्व है वो संकट में आकर खड़ा हो जाएगा। जितने भी समुद्र किनारे, जितने भी हमारे यहाँ बड़े बड़े शहर हैं पूरे विश्व के, वो पूर्ण रूप से डूब जाएंगे, क्योंकि वाटर लेवल उसका इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा और त्राही हो जाएगा। पूरी प्रकृति का जो सिस्टम है गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा मैं ये बताता हूँ। एक साधारण शब्द में आप समझने का प्रयास करें कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? आप उसमें खाने की चीजें रखें, तमाम जो चीजें रखते हैं उसे मेंटेन तापमान करके उसे सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से अंटार्कटिक का जो बर्फ है हमारे पूरे विश्व को, पूरी धरती को ठंडा रखने का काम करता है। वो तापमान को मेंटेन करता है। जिस दिन वो बर्फ नहीं रहा, हमारे धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा और वहां समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जिसके कारण पूरी मानव सभ्यता जो इस समय हमारी चल रही है वो नाश हो जाएगी। जैसे तमाम सभ्यताएं खत्म हो गई, ये सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़कर पूरे विश्व और आप लोगों से भी विनती है कि कार्बन उत्सर्जन कम करें, ऊर्जा का दोहन कम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए 2 कदम जरूर चलें, क्योंकि आज अब वो समय आ गया है। हर साल एक बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा निकलता है और टूट करके उस वाटर लेवल को, उस लेवल को बढ़ा देता है समुद्र को। उसे अगर रोकना है और इस धरती को बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें और आपको मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य करना होगा। विश्व के तमाम जो बड़े देश हैं उनको भी मिलकर कार्य करना होगा, तभी हम बचेंगे, आप बचेंगे और ये पूरी जो खूबसूरत धरती है उसे हम सब मिल करके बचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे और भी जो अच्छी वीडियो आपके सामने ला सके।